चक्कर आके गिर जाना या फिर झटके आने पर पेशेंट का फाइनली बेहोश हो जाना। जी हाँ, बहुत बार आपने देखा होगा पेशेंट्स को बहुत जल्दी जल्दी चक्कर आते हैं या कुछ लोगों को इपिलेप्टिक अटैक या हिस्टेरिकल अटैक आते हैं, जिसे मिर्गी का दौरा ही बोलते हैं, और पेशेंट उसके बाद अचानक से बेहोश हो जाता है। तो आज एक ऐसी छोटी सी दवा की चर्चा करेंगे जिसमें बहुत सारे विशेष लक्षण है। नर्वस एक्साइटेबिलिटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। तो दोस्तों, मॉस्चस नाम की दवा का हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये मेल मस्क डियर, दोस्तों परफ्यूम इंडस्ट्री में आपने बहुत देखा होगा कि मस्क एक एसेंस होता है जो कि बहुत ही एक अच्छी खुशबू देता है। तो ये मेल मस्क डियर या हिरन के गले से ग्लैंड निकलती है, उस ग्लैंड में से कुछ एक्सट्रैक्ट होता है लिक्विड, उसको निकाल के पोटेंटाइज करके बनाया जाता है। मेनली इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हैं, स्पेशली रिगार्डिंग फेंटिंग या चक्कर आने को लेके, उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, वीडियो इंटरेस्टिंग लगते हैं तो फैमिली से जुड़ जाए, सब्सक्रिप्शन बटन दबा ले, जिससे कि जब भी इस तरह के नए वीडियो आएंगे आप उन्हें भी देख पाएंगे। दोस्तों, मॉस्चस या जिसका कॉमन नेम है मस्क, तो दोस्तों इसका जो मेन सिम्टम है वो आपको ये, पेशेंट को फेंटिंग आती है, आप अचानक से बैठे हैं और चक्कर आ गया, या पहले कन्वल्सिव अटैक आते हैं, हाथ पैर में झटके लगते हैं और फिर पेशेंट उसके बाद बेहोश हो जाता है। इन दोनों ही कंडीशन में इसे आपको इस दवा को याद रखना है। बट स्पेसिफिक क्या है, ऐसे तो बहुत सारी दवाएं हैं जो होम्योपैथी में हम लोग कन्वल्शन के लिए, झटके के लिए, बेहोशी के लिए देते हैं। मॉस्चस में दोस्तों हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है नर्व्स की। पेशेंट खाना खा रहा हो, अचानक से बेहोश हो जाएगा। पेशेंट्स के पीरियड आए, अगर फीमेल पेशेंट है, पीरियड्स आए हो, पीरियड्स के समय जैसे पेशेंट के पहला दूसरा दिन होता है, पेरेंट्स हर बार पेशेंट जो होता है वो बेहोश हो जाता है। या पेशेंट जब जब यूरिन पास करने जा रहा होता है या लैट्रिन करने जा रहा होता है तो पेशेंट बेहोश हो जाता है। या मेल और फीमेल दोनों में ही ड्यूरिंग फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्स करते समय भी आप देखेंगे अचानक से पेशेंट जो होता है वो बेहोश हो जाता है। तो ये जो एक हाइपर एक्साइटेबिलिटी नर्व्स की है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। अगर कोई पेशेंट इस तरह का आपको दिखता है जो खाना खा रहा हो या फिर पीरियड्स के दौरान कंप्लेन करता है कि जब जब पीरियड्स मुझे आते हैं, जब जब वो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर अचानक से बेहोश हो जाता है, चाहे वो पहले थोड़ी देर कन्वल्शन आए उसमें या कन्वल्शन ना आए, फाइनली अगर पेशेंट फेंट हो जा रहा है तो आपको मॉस्चस जरूर देनी है। 200 पावर में बीडी सुबह शाम आप कुछ दिन 3 से 4 ड्रॉप देंगे और आप देखेंगे जो फेंटिंग अटैक्स थे, स्पेल्स ऑफ अटैक्स थे जो आपको बहुत ज्यादा हो रहे थे, चाहे वो खाना खाने में हो या पीरियड्स के दौरान या यूरिन या स्टूल पास करते समय, वो आपका धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों जो हाइपर एक्साइटेबिलिटी है वो आपके फेफड़े या लंग्स में भी दिखेगी। जब जब पेशेंट, अगर उसको अस्थमा है तो भी ठीक है, अगर अस्थमा नहीं है पेशेंट को, दोनों ही कैटेगरी में पेशेंट की ये कंप्लेन है कि डॉक्टर साहब अचानक से मेरी सांसें फूलने लगती हैं और उस समय मैं अपने आप को असमर्थ महसूस करता हूँ। अस्थमैटिक पेशेंट्स में ये बहुत कॉमन दिख जाएगा कि पेशेंट तुरंत पफ का यूज करेगा। बट एक नॉन अस्थमैटिक पेशेंट जिसको अस्थमा कभी नहीं था, वो अगर ये कंप्लेन करता है कि अचानक से मेरी सांस फूलने लगती है और मैं सांस घसीट नहीं पाता हूँ, ले नहीं पाता हूँ, कोशिश भी करता हूँ तो नहीं ले पाता हूँ, तो मुझे अल्टीमेटली पफ या कोई लिंगुअल टैबलेट लेनी पड़ती जिससे मेरी तुरंत सांस वापस आ पाए। ऐसी कंडीशन में जहाँ सडन अटैक ऑफ चेस्ट अरेस्ट हो रहा है, रेस्पिरेशन आपका सडनली रुक जा रहा है और आप ताकत नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि नर्वस एक्साइटेबिलिटी बहुत हायर लेवल पे चली गई है, तो वहां पर भी आप मॉस्चर्स देंगे, चाहे वो रेस्पिरेटरी की समस्या हो, चाहे वो यूरिन की समस्या हो, चाहे स्टूल की। यूरिन और स्टूल में क्या है दोस्तों, पेशेंट को इररेजिस्टिबल, पेशेंट बैठा हुआ है, अचानक से यूरिन होने ही लगता है, पेशेंट उस पर एकदम कंट्रोल नहीं है। इसी तरह स्टूल का भी है, पेशेंट बैठा हुआ है और अचानक से, ये आपको यूजुअली 55 या 60 साल के जो ओल्ड एज पेशेंट है उसमें यूरिन और स्टूल वाला मिल जाएगी, कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहता है, बिकॉज नर्व्स की एक्साइटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही कॉमन सिम्टम मिलेगा नर्वस हिकअप। जब जब पेशेंट किसी नर्वस या एक्साइटेटरी कंडीशन में होगा, पेशेंट को हिचकियां आनी चालू हो जाएंगी। तो जब भी कोई आपको, स्पेशली स्टूडेंट से समस्या बताते हैं, डॉक्टर साहब जब मैं वाइवा की टेबल पे जाता हूँ या जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाता हूँ और थोड़ा सा नर्वस महसूस करता हूँ तो मुझे हिचकियां आने लगती है। तो ये जो नर्वस हिकअप है, यहाँ पर भी मॉस्चर्स 30 पावर में सुबह दोपहर शाम देकर पहले से दूसरे दिन में ही आप बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपका फेफड़ा एक्साइटेटरी फील कर रहा है या
आपका स्टूल या यूरिन, उसी तरह हार्ट वाले सिस्टम में भी अगर आपको बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन की समस्या है, और सडन पैल्पिटेशन सभी को होता है, एक्स्ट्रा फीलिंग यहाँ पर है कि टिंगलिंग सेंसेशन है, पेशेंट को ये लगेगा कि हार्ट के आसपास कुछ रेंग रहा है, तो ये टिटिलेटिंग सेंसेशन अगर आपको पैल्पिटेशन के साथ मिल रही है तो फिर से मॉइस्चर्स आप 200 पावर में सुबह शाम करके कुछ दिन दे सकते हैं। मेल और फीमेल्स में दोनों सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो भी हाइपर एक्साइटेबल रहते हैं, तो मेल और फीमेल दोनों में, अगर मेल में स्पेशली डायबिटिक पेशेंट मिल रहा है और बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्साइटेड फील करता है तो मॉइस्चर्स देकर आप काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह फीमेल्स में भी अगर प्राइवेट एरिया में टिटिलेटिंग सेंसेशन हो रहा है, जैसे कि हार्ट वाले एरिया में पैल्पिटेशन के साथ एक टिंगलिंग सेंसेशन थी, उसी तरह फीमेल्स में भी प्राइवेट पार्ट में अगर थोड़ा सा भी टिटिलेशन फील होता है और वो उनको निम्फोमेनियक अर्थात ओवर एक्साइटेशन की तरफ ले जाता है, तो आप मॉइस्चर्स देंगे और काफी अच्छा रिजल्ट पाएंगे। 30 पोटेंसी में थोड़ा रिपीटिशन ज्यादा करेंगे सुबह दोपहर शाम, अगर फीमेल्स में ओवर एक्साइटेशन हो रहा है तो इवन कपड़ा या फिर कुछ ना भी टच हो तो ये टिटिलेटिंग सेंसेशन है जिसकी वजह से फीमेल्स का हाथ बार बार वहां पर जाता है और एक्साइटेशन एक्स्ट्रा महसूस होती है। मेल्स में डायबिटीज वाला पॉइंट याद रखना है कि मेल में अगर शुगर की समस्या है और हाइपर एक्साइटेशन फील हो रहा है तो मॉइस्चर्स 200 पावर में सुबह शाम देकर काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों, मस्क का जो नेचुरल एसेंस होता है वो बहुत एक्साइटेशन आपकी नाक की नस को देता है, जिससे आप बहुत ही अच्छी खुशबू महसूस कर पाते हैं। तो जब भी ड्रग प्रूविंग हुई तो उसके अंदर जो रिसर्च में जो सिम्टम निकल के आए ये हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व के निकल क्या है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।